इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मतलब डिप्लीशन लेयर तो हमने समझ ली। नेक्स्ट पॉइंट है बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है उसको समझने के लिए ज़रा ध्यान दें इधर। ये क्यों ज़रूरी है समझना, क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, एक प्रोसेस डिफ्यूजन है, दूसरी है ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन अभी तक आ चुकी है बातचीत में कि भाई डिफ्यूजन की वजह से पी रीजन्स के होल जो है वो एन रीजन की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ जाएंगे। तो एक नेचुरल क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या ये होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन ऐसे ही चलता रहेगा या कोई ऐसी घटना होगी जो इस डिफ्यूजन को रोकेगी। क्योंकि अगर नहीं रोककर ऐसे ही चलता रहा तो पी के सारे होल उधर चले जाएंगे और एन के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, यानी कि फिर तो उसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर मौजूद ही नहीं होगा। तो ये समझने के लिए कि कौन सी प्रोसेस है जो इसे रोकेगी या रोकने वाली प्रोसेस कौन सी है उसके लिए समझें। देखो हम जानते हैं कि ये जो नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन है इसमें जो आयन्स हैं ये बाउंड हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते मतलब करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, परंतु जो चार्जेज रेस्ट पे होते हैं वो पोटेंशियल पैदा करते हैं। तो आपने पढ़ा है कि भी पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब लो पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब हाई पोटेंशियल। तो हमें इससे अंदाज़ा आ रहा है कि ये जो पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बन रहा है एन पोर्शन में वो हाई पोटेंशियल रीजन क्रिएट करेगा और ये लो पोटेंशियल रीजन क्रिएट करेगा, जिससे कि ये जो हमारा पी एन जंक्शन है इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि दिस पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन डेवलप ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन। ये जो पी एन जंक्शन है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा इन स्पेस चार्ज रीजन की वजह से, एंड दैट potential difference across the p-n junction developed by the positive and negative space charge regions, that potential difference is known as barrier potential। क्या नाम देंगे इसको, बैरियर पोटेंशियल, और वी नोट से दिखाते हैं बैरियर पोटेंशियल को। ठीक है, तो ये जो बैरियर पोटेंशियल होगा, अब क्लियर है कि इन दो रीजन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर दो जगहों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो और उनके बीच में सेपरेशन एल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है वी अपॉन एल, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो कुल मिला के इस पोटेंशियल जो हमारा बैरियर पोटेंशियल बना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बैरियर पोटेंशियल इज डायरेक्टेड फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, एन रीजन से पी रीजन की तरफ होगा। तो आप अपनी पहले की पढ़ाई में पढ़ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स लगती है फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगती है फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जो किसकी वजह से पैदा हुआ, पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल की वजह से पैदा हुआ, ये इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और होल्स पे फोर्स लगाएगा। तो होल्स को तो ये मूव करने की कोशिश करेगा अपनी डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस ड्रिफ्ट मोशन के कारण जो होल्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट। तो अगर इस मोशन को, ये जो मोशन है, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मोशन हुआ उसे डिफ्यूजन कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मोशन होता है उसे ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं। तो ड्यू टू द ड्रिफ्ट मोशन इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ जाएंगे और होल्स हैं वो लेफ्ट की तरफ। यानी मैं ये कह सकता हूँ पी के होल्स जो कि मेजॉरिटी हैं और एन के इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजॉरिटी हैं वो मूव करेंगे अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन। देखो डिफ्यूजन को अगर आप देखें तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होल्स जा रहे थे इधर और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे इधर। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, बट ड्रिफ्ट मोशन के कारण क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट
और होल्स जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ड्रिफ्ट मोशन जो है दैट टेंड्स टू मूव द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अवे फ्रॉम द जंक्शन, जबकि डिफ्यूजन मोशन जो है दैट टेंड्स टू मूव द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टुवर्ड्स द जंक्शन। तो ये जो ड्रिफ्ट मोशन है ये डिफ्यूजन मोशन का अपोज करेगा। ड्रिफ्ट मोशन की वजह से ड्रिफ्ट करंट पैदा होगा। भाई ड्रिफ्ट मोशन में भी तो इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर रहे हैं, सो ए करंट इज प्रोड्यूस्ड विच इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। और जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। सो ड्रिफ्ट करंट है वो डिफ्यूजन करंट का अपोज करेगा। आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था क्योंकि कोई बाउंड आयन नहीं थे, इसलिए केवल डिफ्यूजन मोशन होता है। जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ता जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। यानी ड्रिफ्ट शुरू में डिफ्यूजन था, ड्रिफ्ट था ही नहीं, पर जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ता गया ड्रिफ्ट भी बढ़ता गया। तो धीरे 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 क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता 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 बढ़ता, और जब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाता है तब इस ये जो डायोड है, मतलब जो पीएन जंक्शन है, हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। उसमें किसी भी तरह की अब मूवमेंट नहीं होगी, ना तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टुवर्ड्स द जंक्शन जाएंगे ना अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएंगे, क्योंकि मोशन सीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें पी रीजन का कुछ हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा जो है वो तो नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन का होगा, बाकी में होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। इसी तरह से एन रीजन में थोड़े से हिस्से में तो पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन है, बाकी हिस्से में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, होल्स माइनॉरिटी। तो इस तरीके से आपने इस प्रोसेस को समझा। लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी थ्योरी मिल जाएगी आपको। हम इसके इम्पोर्टेंट नोट की बात करते हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन में इन पे पूछ लेते हैं कि जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ और जो बैरियर पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर पे, कि सेमीकंडक्टर कौन सा है। दूसरा डोपेंट कंसंट्रेशन। डोपेंट कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो इम्प्योरिटी एटम है वो कितनी मात्रा में मिलाए गए हैं। और तीसरा है टेम्परेचर। अगर वैल्यू याद करने की बात करें, जो कि करनी है हमें, रूम टेम्परेचर जिसे 300 केल्विन मानते हैं, 300 केल्विन के आसपास बात करें तो जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से समझेंगे और अपने नोट्स में से पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पीछे का रिवीजन साथ साथ करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कोरोना की वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं, बट जब भी आपको कोई भी दिक्कत आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तो आप जानते हैं टीचर्स स्कूल में अवेलेबल हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम पूछने आ सकते हैं। मास्क वगैरह पहन के आएँ और पहले टीचर से बात कर लेंगे अगर प्रॉब्लम पूछने आना है तो। ठीक है, हैव ए नाइस डे।